सभी साथियों को नमस्कार। राम राम। तो स्टूडेंट, आज का अपना जो मैथमेटिक्स का सेशन है वो आपके क्षेत्रमिति 3D बेस पर रहने वाला है। और क्षेत्रमिति अपने 3D के अंदर मेंसुरेशन 3D में मैंने आपको दो आकृतियां पढ़ा दी थी, घन और घनाभ, यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अगली आकृति, बेलन। आज अपने सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। यहाँ से आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में से, सेंटर का एग्जाम हो चाहे स्टेट का एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, ऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये आपका टॉपिक रहने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बेलन समझाऊंगा। ये मान के चलिए कि जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद नहीं होते तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अपने एक ही क्लास के अंदर पूरा सिलेंडर अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको इस तरीके से आज मैं सिलेंडर पढ़ाने वाला हूं कि आप इमेजिन करेंगे दिमाग में कि वास्तविक तौर पे ये फिगर आपका ऐसे बना होगा और उस बनावट के आधार पर आपके जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो ऐसे बने होंगे। तो आपने इन चीजों को सीखते हैं। आइए बिना देरी किए हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले जानते हैं बेलन। बेलन आपकी एक 3D आकृति है, ये आप सभी जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट, बेलन में कौन कौन से पॉइंट आपके मेजरली होते हैं ये अपने देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल शेप को आप इस प्रकार से देख पाते हो। इस सिलेंडर में यहां से आपका ओरिजिन पॉइंट, इस सिलेंडर के अंदर सबसे पहले जो इसका बेस होगा वो एक सर्कल होगा और इसका जो बॉटम होगा वो भी क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है। बेस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट होगा वो इसकी रेडियस होगी। यानी बेस अगर आपका सर्कल है तो सर्कल के सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस यानी त्रिज्या होगी। तो ये आपके इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। एग्जैक्टली यहां से भी इसकी एक रेडियस बनेगी और ये हाइट आप इसको यहां से अगर मिला दोगे तो ये भी आपकी हाइट का काम करेगी। अब सबसे मेजर पॉइंट है इसका वॉल्यूम। बेसिकली देखिए, वॉल्यूम की अगर बात करें यानी आयतन की बात करें तो आप 3D शेप के अंदर सिक्के को देखा होगा आपने। कॉइन जो होता है आपका, 5 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है। इस कॉइन को आप 3D शेप में कैसे देखते हो स्टूडेंट? कुछ इस टाइप से। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉइन में एक के ऊपर एक, बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखता जाऊं, इसको इस प्रकार से सेट करता जाऊं। तो जितने भी कॉइन आपने रखे हैं ये सारे कॉइन आपके एक सर्कल शेप के अंदर थे। अगर इसको बाहर से देखें, और ये कितनी हाइट तक आपने रखे हैं, ये आपकी एच हाइट हो जाएगी। ठीक है। हर एक कॉइन इसके अंदर फिल हो रहा है, हर एक कॉइन इसके अंदर वाले पार्ट में फिल हो रहा है। यानी आपको इसका अंदर वाला पार्ट चाहिए और अंदर वाला पार्ट ही आपका क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। किसी भी 3D आकृति में जितनी आप राशि भर सकते हो, दूध भर लो तो पूरा दूध आपके पात्र को कवर कर लेगा। आप एक सिलेंडर में गैस भर रखी है आपने, वो पूरी गैस पूरे सिलेंडर के हर एक पॉइंट को, हर एक चार दीवारी को कवर कर रही है। तो जो चीज पूरी इसको फिलअप करके कवर कर दे वो आपका वॉल्यूम होगा। ठीक है। या सीधा सीधा कह सकते हैं जो वस्तु जितना स्थान घेरती है ना, ऐसे अपने विज्ञान में इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो आपने एच हाइट तक इसको कॉइन को सेट करके रखा और हर एक कॉइन को आपने अंदर वाले पार्ट के अंदर इसको सेट किया। तो अंदर वाला भाग आपके सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। आपने पाई आर स्क्वायर एरिया को एच हाइट तक कवर करना है, एच हाइट तक आपने सटाना है। तो आपका अंदर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यानी अंदर का भाग कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। कुछ इस टाइप से। बेसिकली एक पॉइंट आपको और समझना है यहाँ पे, हर एक 3D ज्योमेट्रिकल फिगर का, यानी हर एक ज्यामितीय आकृति का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो उसके आधार के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट होता है। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो आधार, ये वाला आधार हो गया इसका, टॉप और बॉटम दोनों में ही क्या है, सर्कल है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और हाइट इनटू हाइट, तो एच ले लेंगे। इस प्रकार से भी आप क्या है, वॉल्यूम बना सकते हो, आयतन बना सकते हो। किसका, सिलेंडर का। दोनों ही तरीके से आप अच्छे से समझो। ये आपका एक इमेजिनेशन पॉइंट है कि एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, इस प्रकार से सटा के रखा। कहां तक रखा, जितनी हाइट तक, हाइट तक उसको रखा आपने, एच हाइट तक रखा इनटू एच। हर एक कॉइन सर्कल का था, अंदर फिल किया, अंदर वाला भाग होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो टोटल अंदर वाला भाग आ जाएगा इसका वॉल्यूम। इस प्रकार से आप यहां पर भी देख सकते हो। तो बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है आपका 3D शेप के आयतन का पार्ट। ठीक है। सो नाउ आयतन अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूं आगे। 2 नंबर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। 2 नंबर पॉइंट यानी आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र क्या होता है, इस शब्द से बड़ी ही अपने को कंफ्यूजन होती है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया,
किसी भी आकृति का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे एक सिलेंडर है मेरे पास, एक प्रैक्टिकल से समझते हैं, ये आपके पास एक सिलेंडर है स्टूडेंट्स। ये सिलेंडर है, कर्व का मतलब ये होता है इसकी चार दीवारी, इसकी बाहरी भाग, जिस भाग को आप देख पा रहे हो। जैसे एक मैं रूम पे खड़ा हूं, ये रूम आपका एक क्यूब शेप का है या क्यूबॉइड शेप का है, तो इसकी चार दीवारी क्या होगी? मैं जितना घूमकर इस रूम को देख पाऊंगा कुछ इस प्रकार से, मैं इतना इतना देख पाया इसको, तो इसकी क्या होगी? चार दीवारी। जहां से ये मैं मुड़ा, वो इसका क्या हो गया? कर्व हो गया। जो भाग इसका मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसका वक्र है, कर्व है। तो जितना जितना मैं इसको घूम के देख सकता हूं, ये वाला मेरे को क्षेत्रफल चाहिए इस वाले पृष्ठ का, ये इसका कर्व है पूरा, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो भाग है, ये इसका सर्कल है। चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके सिलेंडर का, अगर ये सिलेंडर है तो इसका बाहर वाला भाग यानी इसकी चार दीवारी, ये सर्कल है, सर्कल की चार दीवारी क्या हो जाएगी? उसकी परिधि। परिधि होती है मेरे बच्चे 2πr, और इसकी बाहरी बाहरी भाग अगर जहां मैं इसको देख पा रहा हूं, तो उसकी क्या हो जाएगी? हाइट। ये बाहरी भाग इसका क्या है? हाइट ही तो है। ये पूरा पूरा बाहरी भाग, पूरा पूरा बाहरी भाग हाइट। तो इसका CS से क्या हो जाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, ये तो है इमेजिनेशन पॉइंट बाय प्रैक्टिकली, कि आपने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, और इस सिलेंडर का बाहर वाला भाग निकाल दीजिए। h हाइट का है, तो जैसे ही आप इसको घुमाओगे, h हाइट हर जगह पर ही है इसकी, ठीक है। चलिए, तो h हो गया, और बाहरी भाग है ये पूरा पूरा कॉइन है, सारे के सारे कॉइन सटा के रखे हुए हैं, और कॉइन के बाहरी भाग क्या हो जाएंगे? उसकी परिधि, ठीक है। कॉइन अगर वृत्त है तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और इंटू h हाइट है, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा 2πrh। सो नाउ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान के चलिए ये आपके पास आयत है, अगर आप एक आयत को, ये रहा आपका आयत, क्योंकि आयताकार शीट को अगर आप मोड़ो, ये आयत की लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। इस लेंथ को मोड़ा, या आयत की, सॉरी, ये आयत की अगर चौड़ाई है b है, तो ये इसकी लेंथ है, लंबाई। यहाँ पर L और B का चक्कर नहीं है, यहाँ पे इस बात का चक्कर है। ये मैं पॉइंट आगे भी समझाऊंगा कि एक आयताकार शीट को मोड़कर अगर मैं वॉल्यूम बनाऊं बने हुए बेलन का, तो कैसे बनाऊंगा वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से नीचे से मोड़ूं, इसका बेस इस प्रकार से मोड़ दूं, मोड़ने के बाद में मेरे पास क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। मोड़ने के बाद में मेरे पास कुछ ऐसा सिलेंडर बनेगा। जहां से आपने मोड़ा, वो भाग क्या था? इसको मोड़ के ऐसे रखा जस्ट इसके ऊपर, तो ये वाला भाग बन गया, इसका सर्कल बन गया ये वाला, ठीक है। तो इस सर्कल की चार दीवारी कागज, जैसे आपको मैं बाय प्रैक्टिकल ये चीज समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास आयताकार शीट है, ठीक है, ये आयताकार एक पेज है, इस पेज को मोड़ूंगा, ठीक है। इसका कौन सा हिस्सा मोड़ रहा हूं? नीचे वाला, ये वाला, कोई भी हिस्सा, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मायने नहीं रखती, कोई भी हिस्सा मोड़ दो। जब आपने मोड़ा, तो ये क्या बन गया? आपका सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर का नीचे वाला भाग देखो, ये देखो, ये सर्कल बन गया। और जो मोड़ा था वो क्या था? इसका बाहरी भाग था सर्कल का, और सर्कल का बाहरी भाग क्या होता है? 2πr, यानी उसकी परिधि, चार दीवारी, ठीक है, 2πr, ठीक है। जब आपने इसको मोड़ा, बाहरी भाग क्या बना? इसकी परिधि, ठीक है। जब मैं सिलेंडर को ऐसे कर दूंगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट, क्योंकि आपने इसकी हाइट को मोड़ा है, हाइट को मोड़ना। चलिए, यानी जब इसको मोड़ूंगा, तो ये तो हाइट के फॉर्म में आ जाएगी आपकी लंबाई, ये लो हाइट के फॉर्म में, तो इंटू हाइट, ठीक है। ये बाहरी भाग पूरा आ गया अपने पास सिलेंडर का, और इसी बाहरी भाग को, जिस भाग को आप देख पा रहे हो, इस देखने वाले भाग को क्या कहते हो आप? वक्र। जहां से ये मुड़ा है, जहां से मैंने इसको मोड़ा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है मेरे बच्चे? याद रह जाएगा, 2πrh, 2πrh। यस और नो? सुनाओ। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां तक आपके दो फॉर्मूले कंप्लीट हुए, एक वॉल्यूम, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। थर्ड नंबर पॉइंट अपने देखते हैं। आपके पास अगर ये सिलेंडर है, तो थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, सिलेंडर के बेस पे आपको चाहिए टीएसए। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ में ये भारी तो आ ही जाएगी इसकी, ये बाहरी भाग तो आ ही जाएगा जो वक्र पृष्ठ था, ये बाहरी भाग आ गया इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना था? 2πrh। हमें कुल पृष्ठ चाहिए। कुल पृष्ठ का मतलब अंदर वाला पृष्ठ ये वाला, और अंदर वाला ये वाला, पूरा पृष्ठ चाहिए अंदर वाला, उसका क्षेत्रफल चाहिए अपने हम। क्या चाहिए? क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप गौर से देखिए, एक सर्कल तो ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, यानी ये इसका बेस हो गया, ठीक है। तो ऊपर टॉप की ओर चले, ठीक है, टॉप की ओर भी क्या हो गया? इसका सर्कल हो गया, ठीक है। तो दो सर्कल हो गए, और अंदर वाला भाग सर्कल का एरिया होता है, तो 2πr स्क्वायर, ठीक है।
दोनों जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल का मतलब जोड़ दिया दोनों को, टोटल सरफेस एरिया आ गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन आ गया मेरे बच्चे, 2 पाई आर, अंदर क्या रह गया एच, यहाँ पे स्क्वायर था, एक आर तो बाहर ले लिया, अंदर एक आर और रह गया। तो एक्चुअल में आपका जो टोटल सरफेस एरिया बना वो क्या बना, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस। चलिए अब 2 पॉइंट सीखे आपने। सबसे पहले तो आपने सीखा कर्व सरफेस एरिया, CSA, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, रेलवे ने भी बहुत बार पूछा है और एसएससी ने भी पूछा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा में भाग दे दूं किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि इन दोनों का मेरे को रेशो बनाना है, ठीक है, अनुपात बनाना है, वक्र पृष्ठ का और कुल पृष्ठ का। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कितना था मेरे भाई बेलन का, 2 पाई आर एच था। कुल पृष्ठ कितना निकाला आपने, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला 2 पाई आर एच प्लस आर निकाला। चलिए अब देख लो, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, कितना बच गया एच बटा में एच प्लस आर। इसका मतलब क्या होगा कि सर CSA यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में हाइट का और हाइट प्लस रेडियस का। ठीक है, हाइट में अगर त्रिज्या जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, और हाइट अकेली हाइट जो है वक्र पृष्ठ की वो h रहेगी, इन दोनों का रेशो बनेगा h अनुपात h प्लस आर में। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने आपको इसके अच्छे से पढ़ाए हैं। अब मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। सपोज दैट ये आपका एक बेलन है, ठीक है, इस बेलन का यहां से, इस बेलन का ये पूरा क्या है, नीचे वाला बेस है, बेस आपका सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस है, यहां से इसको मैं पूरा एक्सटेंड कर दूं, एक रेडियस हो रही, और ये पूरा व्यास हो गया इसका, व्यास यानी इसका डायमीटर हो गया, ये वृत्त का डायमीटर हो गया। इस कॉर्नर से यहां पर भी इसकी क्या रेडियस होगी, ये देखो, इस कॉर्नर से एक लंबे से लंबी छड़ खींचूं, लंबे से लंबी भुजा अंदर रख दूं, इस बेलनाकार आकृति में लंबी से लंबी एक छड़ रख दी जाए मैक्सिमम हाइट की। ठीक है, तो इस छड़ की लंबाई चाहिए मेरे को, यानी इसका विकिरण होगा ये डायगोनल। तो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं विकिरण किसका, बेलन का। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, नोट कर लेना। बेलन का क्या निकालना अपने को बच्चे, डायगोनल निकालना है, विकिरण निकालना है। तो गौर से देखिए, ये तो आर आर पूरा कितना हो गया, बेस इसका 2r, देख पा रहे हो अच्छे से। ये बेलन की क्या होती है, पूरी हाइट होती है h। ठीक है, तो अंदर देखो क्या बन गया, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी कि समकोण बन गया। चलिए तो यहाँ निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज। इस समकोण को बाहर निकाल कर रखूं, कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। ठीक है, ये आपकी हाइट होगी h, ये नीचे वाला पूरा 2r हो गया, ये वाली साइड मेरे को चाहिए कर्ण, यानी कि d चाहिए। तो यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस क्या कहता है, सर कर्ण स्क्वायर या कर्ण इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर कितना अपना एच स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2r। तो मेरे बच्चे अगर मैं 2r का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो यहां रख दूं 4r स्क्वायर। ये बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से। सो नाउ आपके पास जो डायगोनल था, कर्ण था, d था, वो कितना आया, अंडर रूट पूरा एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आई होप आपको ये पूरा कैसे आया ये भी बता रहा हूँ, वाई का रीजन भी पता होना चाहिए, सर ये क्यों है, ठीक है ना, और कैसे आया कंप्लीट। चलिए नोट करते जाना साथ में, जो भी स्टूडेंट देख पा रहा है अच्छे से नोट करते जाना साथ साथ। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। कंप्लीट है यहां तक, चलिए ये हो गए सिलेंडर के 3 पॉइंट जो मैंने आपको शानदार तरीके से पढ़ाई। एक तो मैंने आपको आयतन पढ़ाया अच्छे से, ठीक है, नंबर 2 मैंने आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया पढ़ाया अच्छे से, और नंबर 3 मैंने आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया, और नंबर 4 मैंने आपको विकिरण पढ़ाया बेलन का। ये अपने 4 पॉइंट अच्छे से पढ़े हैं। इन चारों के फॉर्मूले आपके लर्न हो गए होंगे आई होप। अब इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ये पार्ट 1 था बेलन का, जस्ट मैं आगे आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा। पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक रेक्टेंगुलर जो आपकी शेप है या एक आयताकार जो शीट है, इस आयताकार शीट से अगर मैं बेलन बनाऊं तो उस बेलन का आयतन क्या होगा,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए एसएससी रेलवे के वो क्वेश्चन आएंगे बेलन में से जो बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे इन दो वीडियो में से, पार्ट 1 और पार्ट 2। सो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को। जय हिंद, जय भारत।